नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे सोरेन वर्सेस सोरेन, बीजेपी का गेम। झारखंड की सियासत में चंपई सोरेन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। यह कंफर्म हो गया है कि चंपई सोरेन अब भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चंपई सोरेन की मुलाकात की और एक तस्वीर पोस्ट की है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था और घोषणा की थी कि वो जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में फैसला करेंगे, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता खासतौर पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार चंपई सोरेन के संपर्क में थे। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने ही मुख्यमंत्री बन पार्टी और झारखंड की कमान संभाली थी। हेमंत के जेल से बाहर आते ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा था कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे और नया सियासी दल बनाने का विकल्प उनके लिए हमेशा खुला है। आपको बता दें कि झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस से मुकाबले के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और बड़े फैसले ले रहा है। जेएमएम नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा समर्थन आधार झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में है और बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन की बीजेपी में एंट्री हुई थी और उसके बाद राज्य के बड़े आदिवासी नेता और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया गया था। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जेएमएम की प्रतिक्रिया सामने आई है और कहा कि यह दुखद है, लेकिन अब इस सत्य स्पष्ट है कि चंपई दा बीजेपी में होंगे। ऐसे में अब सवाल यही है कि इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा कितना होगा और हेमंत सोरेन की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी। चर्चा पर चलेंगे सीधे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। हम लोग मिल के काम करता हूं, देश का ही काम करता हूं। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। 30 तारीख को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से दामन थामेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। पहले तो